बच्चों, आज हम लोग गणित विषय में पूर्णांकों के विषय में पढ़ेंगे। पूर्णांक क्या होते हैं? जैसा कि हम लोग पहले सीख चुके हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? जो सबसे पहले प्राचीन काल में हमारे बुजुर्गों ने जिन संख्याओं को खोजा था वो प्राकृतिक संख्याएं थी। वो कुछ इस तरह से लिखी जाती थी, आप देख लीजिए। इसके बाद हमें जब आगे की संख्याएं लिखने को दिक्कत हुई तो हम लोगों ने जीरो को खोजा। जब जीरो हमारी इन प्राकृतिक संख्याओं में मिल गया तो कौन सी संख्याएं बन गई? पूर्ण संख्याएं। जीरो और प्राकृतिक संख्याओं को मिलकर पूर्ण संख्याएं बन गई। इसके बाद हमें जब जीरो और ये प्राकृतिक संख्याएं मिल गई, इसके बाद हमें आवश्यकता हुई कुछ निगेटिव संख्याओं की, यानी कि ऋण संख्याओं की। तो ऋण संख्याएं जीरो और धनात्मक तीनों संख्याओं को अगर एक साथ मिला दिया जाता तो हमारी कौन संख्याएं बनती है? पूर्णांक संख्याएं। तो बेटा देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा है 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और आगे ऐसे ही बढ़ते चले जाएं तो हमारी अनंत तक, यानी कि अनंत दूरी तक जो संख्याएं मिलती चली जाती है वो धनात्मक पूर्णांक संख्या है। अब यहाँ पे 0 और इसके अगर हम दूसरी साइड में चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से नकारात्मक संख्याएं, निगेटिव संख्याएं मिलती हैं। जैसे मान लो हम लोग समुद्र तल पर खड़े हैं तो समुद्र तल की ऊंचाई को हम लोग 0 मानते हैं और उससे अगर हम ऊंचाई पे बढ़ते चले जाते हैं तो +1 +2 +3 +4 और अगर हम समुद्र तल से नीचे गहराई में जाना चाहते हैं तो -1 -2 -3 -4 माइनस में जितनी बड़ी संख्या माइनस में होगी वो उतना ही छोटा पूर्णांक होगा। ठीक, अब देखिए, अब हम यहाँ पर पूर्णांकों को जोड़ना सीखेंगे। पूर्णांकों को जोड़ना, तो पूर्णांकों को जोड़ने के लिए हम लोग ये देखिए, ये हमारी गणित किट है। क्या है? गणित किट। और गणित किट में हमारे पास कुछ गोटियां दी गई हैं। ये देखिए, ये देखिए, लाल गोटियां और नीली गोटियां। ठीक है, इन गोटियों के माध्यम से हम लोग पूर्णांकों को जोड़ना सीखेंगे। आइए देखिएगा, यहाँ पर हमने लिखा हुआ 3 धन 2, तो 3 के आगे कोई निशान नहीं लगा, इसका मतलब ये कौन सा पूर्णांक है? धन। तो 3 भी धन पूर्णांक है, 2 भी धन पूर्णांक है। हम इसको जोड़ना चाहते हैं तो हमने धन पूर्णांक के लिए लाल गोटियां ली। एक बच्चा इधर आ जाए, आओ जल्दी आओ। देखिए यहाँ पे आप बैठिए, ये नीचे आप नीचे बैठे। इन 3 गोटियों को आप रोकिए, फटाक से रोकिए तुरंत। हाँ, ये देखिए, ये 3 गोटियां लाल वाली हैं और इसी में हमने लाल वाली 2 गोटियां और लगा दी। अब बताइए लाल गोटियां हमारे पास कितनी हो गई? 5 हो गई लाल गोटियां के साथ। ये तो 5 लाल गोटियां, यानी हमने यहाँ पे +5 रख दिया, क्योंकि लाल 1 गोटी मतलब है +1, लाल 2 गोटी मतलब है +2। तो इस तरह से हमारा +5 बन गया। अब देखिए, अब इसके बाद दूसरा सवाल, +4 - 2 इनको जोड़ना है। तो +4 का मतलब है हमारे पास 4 लाल गोटियां होनी चाहिए। इन्हें आप यहाँ पर रोकिए। ये देखिए, +4 लाल गोटी हो गई है और हमें इसमें -2 यानी नीली 2 गोटियां मिलानी है। ये मिलाओ, ये देखिए। अब हम इसमें क्या करेंगे? नीली गोटियां 2 हैं, कम है, और लाल गोटियां 4 ज्यादा है। तो नीली गोटी और लाल गोटी एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, क्रॉस कर देगी, वो यहाँ से हट जाएगी। 2 नीली 2 लाल को खा लेगी या कुछ भी आप समझिए। अब लाल गोटियां 2 बची हैं, लाल मतलब प्लस, यानी अब बच गया आपके पास +2। ठीक, तो इसका उत्तर हो गया +2। अब देखिए नीचे आइएगा, यहाँ पर हमने -2 लिखा है, मतलब कौन सी गोटी? नीली 2 गोटियां। पकड़ो इसे, नीली 2 गोटियां। अब +1 और नीली, यानी 1 नीली और मिला दिया। ये देखिए, लगाओ, तो टोटल नीली गोटियां कितनी हो गई? 3 हो गई, और वो भी नीली है इसलिए माइनस, यानी ऋण 3 है।